हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स इंस्टीट्यूट। लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था जीरोस क्या होते हैं, डिग्रीज, और जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, उसके फॉर्मूलेस वगैरह हमने सारे देख लिए थे, है ना। हमने जीरोस फाइंड करने के लिए मिड टर्म स्प्लिट मेथड भी देखी थी कि किस तरीके से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। आज हम हमारी जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है उसकी एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जीरोस फाइंड करने के और रिलेशनशिप फाइंड करने का कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच, आज हम कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द zeros of the following polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ओके, तो हमको जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल्स के और हमको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। फाइंड नहीं करना है, वेरीफाई करना है। हम जानते हैं फाइंड करना होता तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए रखते। हम जनरल जो पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है उससे कंपेयर करते, ए बी और सी की वैल्यू निकालते, वी की वैल्यू और ए और सी की वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर लेते। बट यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, वेरीफाई। वेरीफाई के लिए हम जानते हैं कि वेरीफाई करने यानी सत्यापित करना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्यापित करना। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलते हैं। क्लियर, तो हम अल्फा प्लस बीटा भी लेके चलेंगे, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है वो भी लेके चलेंगे। दोनों का अगर जब सेम आ जाएगा आंसर तो हम बोल देंगे कि ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है, तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो फर्स्ट हमको पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल इज, उसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमको गिवन पॉलिनोमियल है वो, इसको हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। कौन सी मेथड का, मिड टर्म स्प्लिट मेथड। क्लियर, सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी दो टर्म चाहिए जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो हमको माइनस 8 मिल जाए और ऐड करें तो हमको क्या मिल जाए, माइनस 2 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी दो टर्म होती हैं, आई थिंक 4 और 2। करेक्ट, सो अगर हम देखें 4 इंटू 2 करते हैं तो हमको 8 मिलता है। करेक्ट, एंड 4 को हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। करेक्ट, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस 8 और यहाँ पे चाहिए माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, माइनस 4 इंटू 2, तो ये हमारा माइनस 8 बन जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे माइनस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू, हमारा क्या बन जाएगा, माइनस 2। क्लियर, तो हम ये माइनस 4 और प्लस 2 ये दो टर्म लेंगे। क्लियर है, सो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सो नाउ यहां से हम x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4, प्लस का 2 यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4। क्लियर और नॉट, यहां से हम इसको अब रब कर रहे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे, यहाँ पे हमने देखा x माइनस फोर यहाँ पे कॉमन है तो x माइनस 4 यहां से ले लिया, क्या बचा, x प्लस 2। हम डालेंगे फॉर दी जीरोस, जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर दी जीरोस हम करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ एक्स यानी ये हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये चल रहा था। ओके, सो नाउ जो भी हमने अभी फैक्टर्स निकाले हम किससे इक्वेट कर देंगे उसको, 0 से। सो एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x minus 4 equal to 0 and x plus 2 equal to 0। so x equal to 4 आ गया, है ना, और x equal to minus 2। ये हमारी x की वैल्यू है, यही हमारे क्या होंगे,
अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू 2। क्लियर और नॉट? ये हमारे क्या हो गए, जीरोस फाइंड हो गए। ओके, नाउ हमारे जीरोस क्या है, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। करेक्ट, -2। ये हमारे जीरोस फाइंड हो गए। इतना क्लियर है? अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, अब हमको क्या करना है, रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म। सो हम लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic, the general form of quadratic polynomial is, उसमें हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम इक्वेशन वन दे देंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर वन विथ जनरल फॉर्म। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम है, तो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, इक्वल्स टू 1। सिमिलरली बी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, -2, और सी की जगह हमारा क्या आएगा, -8। क्लियर है? तो ये हमारे ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड हो गई। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए जो हमने जीरोस और कॉफिशिएंट वाले फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, हम उनका यूज करेंगे। ओके, सो नाउ मैं यहां से रब कर रही हूं। क्या था वो फॉर्मूला, क्या था हमारा, सम ऑफ द जीरोस, यही था, सम ऑफ द जीरोस। क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, यही था। इसको हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोल देंगे राइट हैंड साइड। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली 4 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, -2। तो 4 प्लस -2 यानी 4 -2। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारा, 2। नाउ हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। ओके, हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, -b/a, यही है। यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली थी माइनस, और ये ऑलरेडी -2 है, a की वैल्यू 1। सो -b/a, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 2। सो जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकला उतना ही हमारा राइट हैंड साइड, तो अल्फा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ये हमारा एक रिलेशन वेरीफाई हो गया, जो सम ऑफ द किसके लिए है, जीरोस के लिए, सम ऑफ द जीरो। सेम हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। ओके, क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, नाउ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। क्लियर? सो
क्या था? अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यही था। हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, इसको राइट हैंड साइड मानेंगे। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है? -2। सो दिस, तो अल्फा डॉट बीटा क्या आया? -8, यही आया, करेक्ट। अब हम लेंगे क्या? राइट हैंड साइड, उसकी वैल्यू क्या है? c अपॉन ए। c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या है? -8, a की वैल्यू 1, सो c अपॉन ए इक्वल टू -8। हम देख रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो ये रिलेशनशिप हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो जब भी हमको दिया जाए कि जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच, तो हम क्या करेंगे? पहले जीरोस को फाइंड करेंगे, फिर हम पहले सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगा के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल लाएंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगा के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। ये क्वेश्चन आपके जो एमपी बोर्ड वाले हैं बच्चे, उनके एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है 10th क्लास में। ओके, सो हम इसको अब देखेंगे। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ओके, 6x² -3 -7x, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सॉल्यूशन अगेन हम क्या करेंगे? लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या है? f ऑफ x इक्वल्स टू 6x² -3 -7x। अब हम क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्म देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कैसा होता था? ax² प्लस bx एंड प्लस c। तो 6x² -7x एंड -3। ओके, अगेन हम क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे जीरोस को फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे हम कौन सी दो टर्म लेंगे जिससे हमारे जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे हमको? उसके लिए हम देखते हैं, हमको 6 × 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -18। क्लियर? और यहाँ पे -7। तो हमको ऐसी दो टर्म चाहिए जिसका मल्टीप्लाई से हमको -18 मिले और एडिशन से क्या मिले? -7। सो वो दो टर्म कौन सी है? 9 एंड 2। हम देखते हैं 9 × 2 करेंगे तो हमको 18 मिलता है, और 9 - 2 करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 7। ओके, अब साइन के अकॉर्डिंग हम -9 में लगाना है या 2 में, वो देखते हैं। ठीक है, तो 6x², हमें यहाँ पे -7 चाहिए। -7 कैसे आएगा? जब -9x लिखेंगे प्लस 2x एंड -3, और हम -9 × 2 करेंगे तभी हमको क्या मिलेगा? -18। ये क्लियर है? तो नाउ ये हमारा स्प्लिट हो गया है। अब नाउ f ऑफ x इक्वल टू, हम यहाँ से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम क्या लेंगे? कॉमन 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 2x -3, करेक्ट। और यहाँ से हम क्या लेंगे? +1 कॉमन लिया तो क्या बचा? 2x -3। सो नाउ f ऑफ x इक्वल टू, इसमें 2x -3 दोनों में फैक्टर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे। नाउ यहाँ पे क्या बचा? 3x + 1। ये हमारे फैक्टर्स निकल आए। हम क्या लिखेंगे? फॉर दी जीरोस f of x equals to 0. So now 2x - 3 and 3x + 1 equals to हमारा क्या आया? 0. So 2x - 3 equals to 0. 3x + 1 equals to 0. So x equal to क्या आया? 3/2, एंड यहाँ पे आया x equals to -1/3, यही आया। सो हमारा यहाँ पे आया x equals to 3/2 and x equals to -1/3
ये हमारा अल्फा है, अल्फा इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू -1/3। क्लियर और नॉट? ये हमारे अल्फा बीटा निकला है। एक्स की जो जीरोस होते क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ओके, अब हमें क्या करना है, जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए। अगेन हमको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, अगेन हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म है ना, ax² प्लस bx+c। इसको हम इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन 1 को हम अगेन इससे कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, ए बी और सी की वैल्यूज हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ax² है, यहाँ पे 6x² है, a इक्वल टू 6 आ गया, b इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -7 एंड c इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, -3। क्लियर? तो ये हमारी ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो क्या हो गई है, फाइंड हो गई है। ओके, अब हमें क्या करना है, अगेन सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों में लाएंगे और ये क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। ओके, नाउ सो हम लिखेंगे सम ऑफ दी जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। ओके, सो नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3/2 -1/3। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, 3 3 9 -2। करेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा 7/6। क्लियर? नाउ इसके लिए अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है -b/a। b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू 6, सो -b/a इक्वल्स टू 7/6। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी होगी, दोनों इक्वल आ गई, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोस के लिए। अगेन हम सिमिलर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए भी सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। ओके, क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a, यही था। अगेन हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। करेक्ट, सो अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल, क्या आया -1/2, यही आया है ना। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है c/a। c की वैल्यू क्या है हमको -3 और a की वैल्यू है निकाली थी हमने 6, सो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो -1/2, सो c/a इक्वल्स टू -1/2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। क्लियर? तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ओके, क्लियर है? हमको सारे अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ओके, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये 4th नंबर का होगा, 4u² प्लस 8u। ओके, अब हम इसको देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। ये हमको क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है। ओके, सो नाउ अगेन हम सॉल्यूशन में क्या डालेंगे, गिवन पॉलिनोमियल इज f ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, u, क्योंकि हमको अगर x के टर्म में दिया गया हो पॉलिनोमियल तो हम f ऑफ x लिख देंगे, u के टर्म में दिया गया है तो f ऑफ u लिख देंगे। ओके, तो 4u² प्लस 8u। ओके, नाउ f ऑफ u इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट मेथड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे तो और इजी है जीरोस को फाइंड करना। क्या करेंगे, 4u को कॉमन ले लिया, क्या बचा, u प्लस 2, यही आया है ना। सो हमारे जो फैक्टर्स निकले वो क्या निकले, 4u एंड u प्लस 2, यही तो हमारे फैक्टर आ गए, करेक्ट, यही आ गए। सो नाउ हम क्या लिख देंगे, फॉर दी zeros f of u इक्वल्स टू 0, यही लिखेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, 4u को 0 से कर देंगे एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू भी क्या लिख देंगे, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा u इक्वल टू -2। यही क्या है हमारा अल्फा, अल्फा इक्वल टू 0, और ये क्या है हमारा बीटा, बीटा इक्वल्स टू -2। ये हमारे क्या फाइंड हो गए, जीरोस। एक हुआ अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू क्या आ गया, -2। ओके, अगेन तो हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अगेन हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। वो क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c। ये हम क्वाड्रेटिक का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में दिए गए हैं। क्योंकि कैसे पता चला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी क्या है, डिग्री 2 है, करेक्ट। अगर हमको क्यूबिक में दिया जाता तो हम क्यूबिक वाले फॉर्म से इसको कंपेयर करते। क्लियर। सो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं a इक्वल्स टू, हम इससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 4, अगेन b की वैल्यू क्या मिलेगी 8 एंड c की वैल्यू 0, क्योंकि वो तो हमें दिए ही नहीं गए इस वाले पॉलिनोमियल में कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो क्या हुई, c इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास अल्फा और बीटा भी आ गए हैं और ए बी और सी की वैल्यूज भी हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। तो अगेन हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट और जीरोस वाला रिलेशनशिप लगाएंगे, वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाके। ओके, सो चलते हैं, साथ में करिएगा। ओके, ये हमारे थे जीरो। ओके, नाउ क्या लिखना था हमको, सम ऑफ दी जीरोस, करेक्ट, यही था। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की -2, करेक्ट। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। नाउ राइट हैंड साइड क्या है, -b अपॉन ए। b की वैल्यू हमको क्या गिवन है, 8, यहाँ फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, ए की वैल्यू 4, तो ये 2 टाइम्स गया, तो -b अपॉन ए -2। देख रहे हो आप, LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। क्लियर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, सो नाउ अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2,
जीरो का किसी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, जीरो। ओके, नाउ राइट हैंड साइड क्या है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू फोर, ऊपर जीरो है नीचे डिवाइड में कुछ भी हो जीरो ही मिलेगी। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। सो आज के लिए इतना ही। हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है और जीरोस, वो हमने कर लिए हैं। 3 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, बाकी आप लोग लगा के देखिए। अब जो नेक्स्ट हमको करना है वो क्या है कि हमको जीरोस दिए जाएंगे और हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, ओके।